हेलो भाई, मैं आया हूँ आपके पास लेकर के एक्स नेक्स्ट का अल्टरनेटिव ब्रोकर हेल्पिंग के बारे में, जहाँ पे आप लोग जानना चाहते थे कि भाई मेरे पास डेस्कटॉप नहीं है, लैपटॉप नहीं है, मैं ट्रेड नहीं कर पा रहा हूँ इस ब्रोकर पे। आप लोगों ने बहुत सारा कमेंट किया था, तो मैं आज आपके पास उसी का सोल्यूशन लेकर के आया हूँ कि आप लोग मोबाइल में इसको कैसे ट्रेड करेंगे। आप लोग को जाना है क्रोम पे, और क्रोम पे जाने के बाद आपको सर्च करना है हेल्फिन, ELEFIN, helpin.com। ठीक है, helpin.com करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा वेब पेज आ जाएगा। वहां पे आपको ओपन अकाउंट करना है। ठीक है, ओपन अकाउंट करोगे तो वहां पे आपको दो ऑप्शन दिखते हैं, साइन अप और साइन इन। साइन अप उनके लिए है जो नए यूजर है। ठीक है, यहाँ पे आप साइन अप करने के लिए आए हो, तो साइन अप में आपको मांगेगा आपका नाम, ईमेल आईडी, उसके बाद पासवर्ड, पासवर्ड कंफर्मेशन। तो यहाँ पे आपको पासवर्ड कैसा बनाना है, पासवर्ड आपको बनाना है अल्फाबेट होना चाहिए, उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, फिर कुछ नंबरिंग होने चाहिए। तो टोटल आपको 12 डिजिट के अंदर का बनाना है। आप लोग मिक्सअप करके बना सकते हो, इतना तो आप लोग जानते हो। फिर उसके बाद आप अकाउंट क्रिएट कर लोगे तो फिर आप उसके मेन होम पेज पे आ जाओगे। होम पेज पे आने के बाद वहां पे आपको दिखेगा कुछ ऊपर में डैशबोर्ड दिखा हुआ है, वहां पे आपको कुछ थ्री डॉट दिखेंगे। फिर उसके बाद एक छोटा सा वॉलेट टाइप का दिखेगा, फिर वहां पे आपको बीच में यूएसडीटी दे करके आपको अमाउंट के लिए दिखेगा, जितना भी आपका अमाउंट डिपॉजिट होगा। अगर नहीं है, नए अकाउंट में हो, तो 0 0 दिखेगा। फिर उसके बाद नोटिफिकेशन आ जाता है, फिर उसके बाद अपेयरेंस का आ जाता है, फिर उसके बाद एक आ जाता है आपको प्रोफाइल के लिए। प्रोफाइल में जाते हो तो आपको वहां पे आपका नाम और ईमेल आईडी दिखेगा। फिर आप किस लेवल पे हो, ब्रॉन्ज पे हो, सिल्वर पे हो, गोल्ड पे हो, डायमंड पे हो, इस पे दिखेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन उनके लिए है जिन्होंने अकाउंट अपना बनाया है लेकिन वेरीफाई नहीं करवाया है रियल अकाउंट। ठीक है, तो ये वेरिफिकेशन उनके लिए है। जैसे ही आप लोग वेरिफिकेशन कर लोगे तो आपके यहाँ पे वेरिफिकेशन नहीं दिखाएगा, वेरीफाइड दिखाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है पार्टनर हब। पार्टनर हब में आप आओगे तो पार्टनर हब में आने के बाद आपको क्या दिखता है, आपका आपको बोला जाएगा और आपको कोई भी चीज है, ठीक है ना, आप कहीं पे भी आप रहोगे, आपको औरों से जल्दी आपको न्यूज मिल जाएगी। ठीक है, कोई भी मार्केट में कोई नया अपडेट आने वाला है तो वो चीज आपको औरों से पहले पता चलेगी, कॉमन इंसान से पहले पता चलेगी। ठीक है, अब आप लोग बात करते हो यहाँ पे और क्या क्या है। यहाँ पे विड्रॉल है, टोटल इनकम है, क्लाइंट्स हैं, वॉल्यूम है, लॉट्स आपने कितने कितने ले रखे हैं, क्लिक्स है, कितने क्लिक्स आपने किए होंगे, माई लिंक है, विड्रॉल है, मार्केटिंग है, रिवॉर्ड्स हैं, बहुत सारी चीजें। ठीक है भाई से, अब यहाँ पे आओगे तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा थ्री डॉट्स पे, यहाँ का परफॉर्मेंस है। ठीक है, माई अकाउंट के बाद परफॉर्मेंस आ जाता है, आपने कैसा कैसा परफॉर्मेंस दिया है। एक डे में आपका क्या परफॉर्मेंस है, 2 डे में आपका क्या परफॉर्मेंस है, 10 डेज में आपका क्या परफॉर्मेंस है, 20 डेज में क्या है, 1 मंथ में क्या है, 3 मंथ में क्या है, 6 मंथ में क्या है, 1 ईयर में क्या परफॉर्मेंस, इसके बारे में आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। आपने कितना ट्रेड लिया उस हिसाब से। हिस्ट्री आपको क्या बताता है, हिस्ट्री से तो वैसे भी आप लोग बहुत ज्यादा ही रखते हो गया वास्ता। तभी मैं आपको बता दूं, ये हिस्ट्री आपकी बताएगी कि आपने कहाँ कहाँ कितना कितना ट्रेड लिया है। ठीक है, कौन कौन से मार्केट में आपने ट्रेड लिया है, फॉरेक्स में लिया है, क्रिप्टो में लिया है, फॉरेक्स और क्रिप्टो में यूएसडी में बीटीसी यूएसडी में लिया है, यूरो यूएसडी में लिया है, इथेरियम यूएसडी में लिया है, या फिर क्रिप्टो में गोल्ड, सिल्वर, इन सब में लिया है, ऑयल में लिया है। तो आपने इन सब में की हिस्ट्री दिखाई देगी, और कितने लॉट्स की ली है, इसमें कितना आपने एक्चुअल अमाउंट डाला था। ठीक है, और इसमें आपको कितना प्रॉफिट हुआ, ये सब चीज आपको यहाँ पे दिख जाएगी। ठीक है, इस हिस्ट्री में। फिर उसके बाद आता है एल्फिन टर्मिनल, जो मैं आप यूज नहीं करूंगा, मैं आपको वो चीज लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, अभी बात करते हैं पेमेंट एंड वॉलेट की। पेमेंट एंड वॉलेट में आ जाओगे तो आपको यहाँ पे डिपॉजिट देखने के लिए मिल जाता है, विड्रॉल देखने के लिए मिल जाता है, इंटरनल ट्रांसफर देखने के लिए मिल जाता है, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री तक देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पे डिपॉजिट आओगे तो डिपॉजिट में आने के बाद आपको देखने के लिए मिल रहा होगा यूएसडीटी ERC20 है, इंस्टेंट दे रहा है।
इंस्टेंट डिपॉजिट आप कर सकते हो, इंस्टेंट में आपके अकाउंट में डिपॉजिट वो हो जाएगा। फिर उसके बाद यूपीआई है जो 1 मिनट से 1 घंटा लगा सकता है, ठीक है। यूपीआई को भी सेम है, वो 1 मिनट से 1 घंटा लगा सकता है। फिर उसके बाद यूएसडीटी ERC20 आ जाएगा, फिर यूएसडीटी BEP20 आ जाएगा जो इंस्टेंट है। फिर इथेरियम भी इंस्टेंट है, BTC भी इंस्टेंट है, ठीक है। फिर आते हैं विड्रॉल पे। आपने कितना विड्रॉल किया है आपका उसका हिस्ट्री आ जाएगा, और उसमें कौन से मेथड्स लग रहे हैं, यूडीआई है, फिर उसमें कुछ भी है, उन सब चीज के बारे में आपको वहां पे पता चल जाएगा। फिर इंटरनल ट्रांसफर पे आते हैं। इंटरनल ट्रांसफर पे आए, अब यहाँ पे आपको ये देखना है, जैसे कि सिलेक्ट डेस्टिनेशन में आए, यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा कि आपको जो भी दूसरे अकाउंट से, मतलब कि आप किसी और ब्रोकर पे अकाउंट खोले हुए हो, वहां पे आपका पैसा है और आप सोच रहे हो कि मेरे को उसमें पैसे नहीं रखने, मैं इस ब्रोकर पे आना चाहता हूँ, तो आप वहां का पैसा यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हो। इसी को इंटरनल ट्रांसफर कहते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं ट्रांजेक्शन हिस्ट्री पे। ट्रांजेक्शन हिस्ट्री मतलब कि डिपॉजिट, विड्रॉल और पेंडिंग अकाउंट के बारे में, ट्रांसफर आपने कहाँ कहाँ किए हैं, इसका पूरा का पूरा लॉग आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपने मंथ में किए, डे में किए हैं, 6 मंथ में किए हैं, या फिर 1 ईयर में किए हैं, सब चीज का आपको हिस्ट्री मिल जाएगा। अब बात करते हैं विशलिस्टेड अकाउंट की, ठीक है। विशलिस्टेड अकाउंट आपको एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी दे देता है आपके अकाउंट पे, जहां पे आप ट्रेड खुल के कर सकते हो, ठीक है। आपका बाहर में कोई भी नहीं पड़ेगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि वो सिक्योरिटी जो होती है ना, वो आपका एनहेंस हो जाएगा और जगह पे, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे ही आप एनालिटिक्स पे आओगे, एनालिटिक्स पे आए, यहाँ पे आपको मार्केट दिख जाएगा, ठीक है। मार्केट पे आप लोगों ने क्लिक किया तो मार्केट में आपको दिख जाएंगे गोल्ड वर्सेस डॉलर, बिटकॉइन वर्सेस डॉलर, यूरो वर्सेस डॉलर, सिल्वर वर्सेस डॉलर, इथेरियम वर्सेस डॉलर, ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस पाउंड वर्सेस डॉलर, यूएस डॉलर वर्सेस जापानी सीए, सोलानो वर्सेस यूएस डॉलर, ये सब चीज आपको देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। फिर आता है मार्केट न्यूज। मार्केट न्यूज लोगों को कब कौन सी न्यूज आने वाली है, एनएफपी की न्यूज कब आने वाली है, सीपीआई की न्यूज कब आने वाली है, एनओसी की न्यूज कब आने वाली है, एफओएमसी की न्यूज कब आने वाली है, बहुत सारी जो भी न्यूज होगी, मेजर इंपैक्टेड न्यूज, वो सारी की सारी न्यूज यहाँ पे आपको मिल जाएगी। आपके दूसरे किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक कैलेंडर की। इकोनॉमिक कैलेंडर क्या बताता है? इकोनॉमिक कैलेंडर बताता है किस डेट में, किस टाइम में, कौन से मार्केट में मार्केट अप जाने वाला है, डाउन जाने वाला है, मार्केट की जो न्यूज है उसका अपडेट आता है, ठीक है ना। आपको फोरकास्ट दे दिया जाएगा एक तरह से, और आपको उसके बाद बोलेगा कि ये चीज करो, ठीक है गाइस। नॉर्मल सी बात है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है, ओके। अब आते हैं कैलकुलेटर पे। कैलकुलेटर करता क्या है, आप लोग तो क्या क्या जानते हो कैलकुलेटर के बारे में, बताओ। यहाँ पे आपको बैलेंस आपको दिख जाएगा, तो अकाउंट बैलेंस जो आपका होगा वो बताएगा। फिर आप रिस्क कितने का लेना चाहते हो आपसे पूछेगा, $1 का कंजर्वेटिव रखना चाहते हो, मॉडरेट रखना चाहते हो, एग्रेसिव रखना चाहते हो, तो उन सबका अगर कंजर्वेटिव है तो 1% है, अगर मॉडरेट है तो 2% है, और अगर एग्रेसिव है तो 5% है। स्टॉप लॉस आप कितने पिप्स का रख सकते हो, आपका करेंसी बेयर जो है वो किस चीज का है, फिर उसके बाद आप कैलकुलेट कर सकते हो या फिर उसको रीसेट कर सकते हो अगर आप कुछ नया वो करना है। फिर उसके बाद आप लॉट साइज भी कैलकुलेट कर सकते हो, मार्जिन कैलकुलेट कर सकते हो, लेवरेज आपको कितना कम रखना है। देखिए गाइस, मैं मानता हूं जैसे आपने A1:100 का है, ठीक है, तो आपके अकाउंट में बस $1 है, लेकिन आप लेवरेज ले रहे हो $100 का। इसका मतलब क्या हुआ, आप उधार ले रहे हो $100 किसी और से, और उसके बाद आप ट्रेड कर रहे हो। अगर आपने किसी से उधार लिया तो क्या मानते वो आपसे अपना हिस्सा नहीं मांगेगा, उसको एक्चुअल अमाउंट तो आप दोगे ही, लेकिन एक्चुअल अमाउंट के साथ साथ आपसे इंटरेस्ट नहीं मांगेगा क्या? वही इंटरेस्ट ये लोग स्प्रेड के रूप में लेते हैं, तो वो थोड़ा नुकसानदायक है मेरी तरफ से। अगर आप लेते हो तो ज्यादा नहीं लेना, ठीक है ना। जितना कम लेवरेज हो सके उतना कम ही यूज करना, और ज्यादातर हो सके
वैसे तो आप लोग को पता है कि बिटकॉइन में अगर आप ट्रेड करोगे तो आपको लेवरेज लेना पड़ेगा, बिना लेवरेज के आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। लेकिन लेवरेज हो सके तो जितना कम हो सके उतना कम ही लेना, ठीक है। चलो अब बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट की। इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या आ जाता है? इंस्ट्रूमेंट में आ जाता है आपको एफएक्स आ जाता है, मेटल आ जाता है, फिर क्रिप्टो आ जाता है, शेयर्स आ जाते हैं, फिर उसके बाद इंडिसेस आ जाते हैं, कमोडिटीज आ जाती है, एनडीएफ आ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद वॉलिटिलिटी इंडेक्स में आ जाते हैं, ठीक है। वॉलिटिलिटी इंडेक्स में आपको मार्केट कैसा चल रहा है, ठीक है ना, इसके बारे में पता चलता है। लो में है, मॉडरेट में है, हाई में है, एक्सट्रीम में है, ये सब चीज आपको टाइम टाइम पे पता चलती रहेंगी, ठीक है। उसके बाद डेली रीडिंग्स क्या आती है मार्केट की, ये भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा इसमें, जो मेरे को सबसे अच्छी लगी। फिर उसके बाद सपोर्ट है, तो आप कस्टमर एग्जीक्यूटिव से आप कभी भी बात कर सकते हैं, 24/7 ये ओपन रहता है, ठीक है। आप लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है इस चीज में। फिर डाउनलोड्स, अगर आपने कोई भी पुराने चार्ट्स आपने बनाए होंगे, आप उस चीज को डाउनलोड कर सकते हो, मैक के लिए, पीसी के लिए, ठीक है ना। आप लोग को हर चीज दिख रहा होगा, आईओएस के लिए, एंड्रॉइड के लिए, एप्पल स्टोर में मिल जाएगा, गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा, ऐप गैलरी, वेब टर्मिनल में भी खुल जाएगा आपका, ठीक है। ग्लोसरी, यहाँ पे भी आपको बहुत सारी चीज दिखने के लिए मिल जाएंगी, जैसे एशियन सेशनल, आज प्राइस, एवरेज ट्रू रेंज, एल्टकॉइन, बियर मार्केट, बैलेंस, बेस करेंसी, बॉलिंगर, ब्रेकआउट, ब्रोकर, बुल मार्केट, बिटकॉइन, ब्लू चिप स्टॉक, कैंडलस्टिक चार्ट, कैरी ट्रेड, सेंट्रल बैंक, ऐसे ही बहुत सारी चीज आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है ना। A to Z में आपको बहुत सारी चीज देखने के लिए मिल जाएंगे। आप लोग को एक एक चीज अपने से सर्च करना है, आप लोग और ज्यादा जानना चाहते हो इस चीज के बारे में, तो फिर उसके बाद आता है मेन हमारा पार्टनर हब। पार्टनर हब में आपको मैंने पहले ही बताया है कि आपको औरों से जल्दी आप लोग के पास न्यूज पहुंचेगी, क्योंकि आप लोग अगर कॉमन मैन भी हो और आप पार्टनर बन जाते हो, तो आप और जो आपके साथ पार्टनर कोड से आपके साथ जुड़े हैं, आपको उसमें भी कितना प्रॉफिट हो रहा है, आपको एक एक परसेंट जो भी वो लोग ट्रेड लेते हैं ना, उनका ट्रेड सक्सेस होता है, तो उसमें 0.01% आप लोगों को मिल जाता है आपके मेन अकाउंट में, जो आप ट्रेडिंग कर रहे हो, जिससे आप पार्टनरशिप बने हुए हो, वहां पे आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा आपके मेन बैलेंस में, ठीक है ना। वहां पे टोटल फंड कितना किया गया है, कितना वॉल्यूम डाला है, आपके क्लाइंट मतलब कि आपके साथ जो जुड़े हुए हैं आपका पार्टनर कोड लेकर के, ठीक है, हेल्पिंग इसके लिए। अब आते हैं हम लोग अब आते हैं हम लोग सेटिंग्स पे। सेटिंग्स में आप आ गए तो यहाँ पे आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाएगी, एडिट प्रोफाइल देखने के लिए मिल जाएगा, डॉक्यूमेंट देखने के लिए मिल जाएंगे, सिक्योरिटीज देखने के लिए मिल जाएंगे कि आप अपनी सिक्योरिटी और कैसे इनहेंस कर सकते हो। लीगल डॉक्यूमेंट, जो भी आपका डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी काम होगा, वो सारी चीज आपको इसमें ही देखने के लिए मिल जाएंगे। फिर नोटिफिकेशन आपके जितने भी आने वाले हैं सब यहीं पे आएंगे। उसके बाद अपेयरेंस है, आप डार्क में रखना चाहते हो, लाइट में रखना चाहते हो, आपके मूड पे डिपेंड करता है। अगर आप लैंग्वेज का बात करो तो आप इंग्लिश में ले सकते हो, हिंदी में ले सकते हो। अगर आप कोई और लैंग्वेज जानते हो और आपको ये नहीं समझ में आ रहा, तो आप लोग उसको भी कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग एल्पिन टर्मिनल की, ठीक है। एल्पिन टर्मिनल पे आप खाओगे, वहां पे आने से पहले आपको मेन चीज जो है वो जाननी पड़ेगी। माई अकाउंट्स में आ जाना, ठीक है। माई अकाउंट्स पे आने के बाद आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा हो यहाँ पे मैनेज अकाउंट, ठीक है। मैनेज अकाउंट पे आए, मैनेज अकाउंट पे आने के बाद आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा प्लेटफॉर्म एंड लॉगिन। प्लेटफॉर्म और लॉगिन, लॉगिन दिख गया गाइस, इसको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपका सर्वर आ जाएगा, MPID आ जाएगा, पासवर्ड आ जाएगा। पासवर्ड आपका पुराना वाला ही रहेगा जो आपने बनाया था, और ये जो MPID है ये आपकी नई आईडी क्रिएट होकर के आती है, इसको कॉपी कर लेना, ठीक है। पासवर्ड आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग हेल्पिंग टर्मिनल पे आ जाएंगे, मेटा 5 पे आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप लोग बहुत कोई बोल रहे थे भाई कैसे करें कैसे करें कैसे करें, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ट्रेडिंग अकाउंट, Elfin.m, कनेक्ट अकाउंट और ओपन रियल अकाउंट। फिर उसके बाद कनेक्ट टू अकाउंट,
कैसे करना है। यहाँ पे मैंने अपनी आईडी जो कॉपी की थी मैं उसको पेस्ट कर दे रहा हूँ, मैं अपना पासवर्ड दे दे रहा हूँ। देखो गाइस, अगर हम लोग अपने मेन अकाउंट पे जहाँ पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, ट्रेड में आए, ठीक है, ये हमारा कुछ पुराना चार्ट्स का है, ठीक है। यहाँ पे सर्च कर लेते हैं XAU कॉलम्स आ गए, यहाँ पे डेली चेंज आ गए, स्प्रेड्स आ गए, बिड हाई बिड लो, आस्क हाई आस्क लो, ठीक है। चार्ट में आ गए तो यहाँ पे हम लोग को XAUSD दिख गया। अब यहाँ पे जो हम लोग आते हैं तो हम लोग टाइम फ्रेम देखते हैं। टाइम फ्रेम के बारे में आप लोग को नहीं पता चला होगा, ठीक है ना। आप कैंडल अपने हिसाब से रख सकते हो, आप एरिया रख सकते हो, बार्स रख सकते हो, लाइन रख सकते हो, कैंडल स्टिक में रख सकते हो, आपको जिसमें पसंद आता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है वॉल्यूम्स रख सकते हो, वॉल्यूम विदाउट वॉल्यूम रख सकते हो, टिक वॉल्यूम रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम में आपको मंथली, वीकली, डेली, 4 आवर्स, 1 आवर, 30 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट। हम लोग करेंगे 1 मिनट में ट्रेड, ठीक है गाइस। अब आता है यहाँ पे, ठीक है, बाई और सेल का। और यहाँ पे जो बीच में दिखा रहा है वो दिखा रहा है हमारा लॉट साइज। लॉट साइज को हम लोग एरो के मदद से बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक है। मैंने 0.05 का लॉट साइज रखा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बाई करता हूँ, क्या बाय हो पाएगा? देखो, 1 क्लिक में मैंने बाय का कर दिया। अब मैंने यहाँ पे बाय किया, अब आ जाते हैं हम लोग अपनी ट्रेड पे। ट्रेड पे आए, मेरा डॉलर चल रहा है, देख रहे हो गाइस, ये कैसे कैसे बढ़ रहा है। यहाँ पे आपको बैलेंस दिख जाएगा, इक्विटी दिख जाएगा, मार्जिन दिख जाएगा, फ्री मार्जिन दिख जाएगा, फ्री मार्जिन कैसे कैसे ले रहे हैं, और लेवल्स दिख जाएंगे, लेवल्स किस हिसाब से चल रहा है। आप लोग अभी मेरा लाइव लाइव देख रहे हो कि लाइव कैसे कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है गाइस। आप लोगों को देखने के लिए मिल चुका होगा। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए ट्रेड विद आदित्य को फॉलो करना मत भूलना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे। तो इसी के साथ गाइस मिलते हैं फिर अगली नेक्स्ट वीडियो पे। राधे राधे, हर हर महाकाल।